हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम भी ठीक ही है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो चेंजिंग आया है वो बहुत ही अलग है। तो मेरे अभी कुछ टाइम से व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। मतलब जो नाइशू का बर्थडे वाला सेलिब्रेशन वाला व्लॉग है वो भी अभी तक नहीं अपलोड हुआ है, क्योंकि मेरी डिलीवरी के 4 दिन के बाद मतलब 25 तारीख को हमारे को बड़े पापा छोड़ के चले गए थे। मतलब सुबह फ़ोन आता है हस्बैंड के नंबर पे, तो हमारे को वहीं से डाउट हो गया था कि इतने सारे यहाँ पर है, हमारे नंबर पे किसी को भी फ़ोन नहीं आया। तो हस्बैंड के नंबर पे फ़ोन आया तो कि बड़े पापा नहीं रहे। तो मम्मी वगैरह उस दिन चले गए थे घर, मम्मी, निधि, अंकित सब घर चले गए थे। तो मेरे ऊपर मतलब ऐसा लग रहा था ना मेरे को कि एक पहाड़ टूट गया है। सोचो आपकी 4 दिन अभी डिलीवरी करके हुए थे मेरे, और उसके बाद ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि पापा नहीं रहे। तो वो घर चले गए थे, और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं नहीं जा पाई, क्योंकि बेबी छोटा है। अभी 4 दिन ही हुए थे मेरी डिलीवरी को लग के, और उस सिचुएशन में मेरे को सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी पड़ी। मतलब छोटे बेबी को नहलाना, सारी चीज़ें। हालांकि हस्बैंड मेरे साथ थे, उन्होंने बहुत हेल्प करते हैं, फिर वही होता है कि मर्दों से नहीं होता है उतना। तो बस यही सारी चीज़ें थी। अभी 8-9 दिन हो गए हैं उनको जाके, तो 9 दिन हो गए शायद। तो पिछले कल वो लोग चले गए थे, भाई वगैरह हरिद्वार हमारे जाते हैं। तो बस कल घर में हो जाएगी शुद्धि। मतलब 11 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। मतलब वो लोग तो फील कर पा रहे होंगे, मतलब मैं ना, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इतने दिन से कि मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। मतलब फिर भी मैं बच्चों के साथ उलझ जाती हूँ, ये सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, पर जब मैं घर बात करती हूँ ना तो मेरे को सारी चीज़ें वही याद आ जाती है। मतलब मैं लास्ट टाइम कब मिली थी, जब मैं अभी घर गई थी, उस टाइम मैं खाने पे गई थी बड़े पापा के घर। तो उसी टाइम उनसे मिली थी, और इवन तक कि उन्होंने मतलब ये छोटे बेबी के लिए शॉपिंग भी खुद की हुई थी। पहले दिन शॉपिंग करने गए थे और दूसरे दिन उनके साथ वो सारी चीज़ें होगी। तो मतलब पता नहीं क्या इशारा था ये भगवान का। बड़ी मुश्किल से तो मेरे घर में इतनी अच्छी खुशी आई थी, उसके साथ साथ दुख भी आ गया कि मेरे को जब तो मम्मी वगैरह यहाँ से छोड़ के गए, मेरे को ऐसा लगा पता नहीं क्या ही हो गया, सब छोड़ के चले गए हो मेरे को। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल रहना, हर एक चीज़ें देखना, सहना, सब चीज़ें। पता नहीं भगवान हिम्मत देता होगा भाई। तो अभी कल शुद्धि हो जाएगी घर पे, तो उसके बाद निधि वगैरह आ जाएंगे वापस। मतलब होता है ना, भगवान सबका होता है। पिछली बार मेरी हिम्मत 1 महीने तक बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब 20-25 दिन मेरे को ठीक होने में लग गए थे, और इस बार सोचो 4 दिन के बाद 5-6 दिन मैंने अपने बेबी को नहलाना शुरू कर दिया था। मतलब देखना तो अपने बच्चे के लिए तो उठना ही पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ऊपर से फिर खाना पीना भी मेरा सही नहीं था, कि इसको बीपी लिया हो गया था। मतलब ये तो फिर भी ठीक है, मेरे को भी हो गया था, मेरा काफ़ी टाइम लगा ठीक होने में। अभी भी पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं हुआ है। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब पता नहीं, बस मेरे को ना ये लग रहा है कि मैं कब घर जाऊँ। मेरे से तो बड़ी मम्मी से बात करने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैं उनसे कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। अभी ताऊ जी की एज उतनी नहीं थी, मतलब 50 क्रॉस हुए थे वो अभी। तो पता नहीं, अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले भाई की शादी हुई थी, वो व्लॉग्स आपने देखे होंगे। तो 3 महीने बाद वो हमारे को छोड़ के चले गए। अब पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कब घर जाऊँ, कब मैं मिलूँ। मतलब सब लोग वहाँ एक जगह है और मैं यहाँ अकेली। मतलब होता है ना जब सब साथ होते तो ये चीज़ याद तो आती है, ऑब्वियसली बात है, याद आती है। बट जब इंसान अकेले में होता है ना तो उस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा सोचता है। तो फिर पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा मेरे को। अभी तो मैं नहीं जाऊँगी, मतलब 15 एक दिन होने देती हूँ, मतलब उसके बाद जाऊँगी। 4-5 दिन के बाद। अब और कल शुद्धि हो जाएगी, उसके 4-5 दिन के बाद जाऊँगी सोच रही हूँ। पर
चलो यही मेरे को बताना था आप लोगों को कि जब मेरे पास खुशी आई थी तब मेरे को दुख भी था। मतलब वो खुशी 4-5 दिन ही चली हमारी, उसके बाद नाइशू का बर्थडे था 22 को, 25 को वो नहीं रहे। तो सुबह मम्मी बेबी को नहला ही रहे थे उस टाइम, छोटे बेबी को। तो बस नहलाते नहलाते मम्मी उठ के और इसके फटाफट से कपड़े धोए और वो लोग सब चले गए। तो उस टाइम तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे ही मैनेज करूँगी मैं, पर चलो हो गया सब चीज़ें। अब अभी फ़िलहाल नाइशू और छोटा बेबी सोया हुआ है दोनों, और हस्बैंड गए हैं आज शिमला किसी काम से। अभी वो वापस आ जाएंगे। वैसे इसका बर्थ सर्टिफिकेट निकालना था उनको, पर आज वो काम नहीं हुआ, अब कल के लिए बोला है, पता नहीं। तो दीदी बेचारी, बड़े पापा ऐसे होते थे ना, बाप बाप होते, मैं बोल तो रही हूँ, जब भी हम कहीं जाते हैं ना तो मतलब एक बाप अपनी बेटी को कभी भी ऐसे नहीं देख सकता कि हमने कि वो ये ऐसे मैनेज करेगी वैसे मैनेज करेगी। मतलब अपनी तरफ से हर परिवार मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं। तो दीदी भी जब आती जाती थी तो बड़े पापा लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे, मतलब हर एक चीज़ होती थी, हर एक चीज़। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, बहुत ख़त्म हो जाती है। आज मेरे को ना मम्मी बोल रहे थे बड़ी मम्मी से बात करनी है, पर मेरे से नहीं हो पाई। मैं उस फेस में कैसे देख सकते हो आप, सोचो आज तक जो औरत तैयार होकर रहती है पूरा श्रृंगार, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें तब तक ही होती है जब तक पति होता है। पता नहीं, उस टाइम ना मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस फील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब सब लोग वो चले गए थे ना मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था। मतलब अगर ये सारी चीज़ें ना होती, डिलीवरी ना होती, मैं तब भी ना जा पाती, होगी है फिर भी। और मेरी डिलीवरी पूरे 35 दिन पहले हुई है, ये भी पता नहीं कौन सा चमत्कार था, 35 दिन पहले मेरी डिलीवरी हुई है। तो और बोलते हैं ना आपको कि जब आपको ज़रूरत होती है तब आपके अपने ही आपके साथ खड़े होते हैं। तो इस सिचुएशन में जब भी मेरे को कोई ज़रूरत पड़ी या मेरे साथ जो भी हुआ, डिलीवरी हुई, सब चीज़ें हुई, तो मेरे पेरेंट्स सबसे पहले मेरे साथ खड़े थे। मतलब उनका फुल सपोर्ट था, तभी आज मैं अपने घर पर आई। सब चीज़ें, मेरे बच्चे की केयर अच्छे से हो रही थी, सब चीज़ें थी, मतलब निधि मम्मी, मतलब बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें हो रही थी। पर चलो, मैं यही बोलती हूँ, मेरे घर वालों का सपोर्ट बहुत रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। वरना एक बच्चे को डिलीवर करना, उसके साथ अकेले मैनेज करना बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। ऐसे तो मेरे अंदर हिम्मत है, मैं सारी चीज़ें खुद कर सकती हूँ, बट फिर भी जब मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मेरी भाभी और मेरी मम्मी मेरे साथ थे, उन्होंने मेरी केयर की। अब फिर जब वो केयर करने का टाइम और अच्छे से था तब उनको जाना पड़ा। चलो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, तो मैंने किया भी। अब देखूंगी मैं जब भी घर जाऊंगी तो चलो मिलते हैं आपको।